नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #TBT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मतैया, प्रखंड वैशाली, जिला वैशाली। मेरा ब्लॉग है 17वां नंबर ब्लॉग आज के मेहमान, और आज के मेहमान हमारे होंगे मिस्टर विजय कुमार राम, जो परिचय के मोहताज नहीं है। आइए मैं उनसे जानने का करता हूं प्रयास कि ये लगातार शैक्षणिक गतिविधि के माध्यम से कितने घरों में अलख जगाने का कार्य किए हैं। मैं उन्हीं के जुबानी जानने का प्रयास करूंगा। स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है। सर हमें बताइए कि आप अपने जीवन में जो अभी प्राइवेट विद्यालय में, जहाँ तक मेरी समझ है, वहाँ पढ़ा रहे हैं। पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद ये बताइए कि कितने वर्षों से आप इस शैक्षणिक गतिविधि से जुड़े हुए हैं। बच्चों को पठन पाठन कराने का जो ये कार्य कर रहे हैं, ये कितने दिनों से कर रहे हैं? पहले परिचय देंगे अपना। ठीक है, मेरा नाम विजय राम हुआ, ग्राम जतकौली हुआ, पोस्ट धर्मपुर, जिला थाना वैशाली का मैं निवासी हूँ। मैं अपने जीवन काल में पिता के द्वारा जो शिक्षण संस्थान की जो कार्य दिया गया, हम उसको बारीकी से पढ़ने का मैंने ध्यान दिया। और मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी खेतिहर मजदूर थे और मजदूरी करके हमको भरण पोषण करते हुए शिक्षा का अलग हमें भरने का काम किया। मैं इस चीज़ को महसूस किया कि अगर ये मजदूरी करके हमको शिक्षा दे रहे हैं तो हमको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। जैसे आज लोग पढ़ लिख लेते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में बात थी कि जिस व्यक्ति ने मुझे इतनी माने दुख सहकर हमको पढ़ा रहे हैं, हमको भी कुछ बनकर शिक्षा देने का मैंने निर्णय लिया। कितने वर्षों से? और समझिए कि मैं 98 से मैं शुरू कर दिया शिक्षा दान करने का। और प्राइवेट जॉब हम करते आए, पढ़ाते गए। और जो भी हम पढ़ाते हैं होटली अपने दिल से पढ़ाते हैं और अपना बच्चा समझकर पढ़ाते हैं। और शिक्षा के प्रति मेरा बहुत लगाव रहता है। अभी भी 2 घंटा 3 घंटा मैं स्टडी करता हूँ हर विषय का। बहुत काबिले तारीफ है। आप अभी भी उन बच्चों के लिए, खास करके जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा कि अभी भी इस समय और इस उम्र में भी लगातार पठन पाठन का कार्य करते हैं। अच्छा, जब आप इतने वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं, क्या जरूरत है पढ़ने की? कोई जरूरत तो हमको नहीं लग रहा है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग स्टडी नहीं करेंगे तो नई नई चीज़ बातें आती रहती है। तो हम अध्ययन नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या दे पाएंगे? देखिए, सीधे विजय राम जी कह रहे हैं कि नए बच्चों को अपडेट करने के लिए शिक्षक को अपडेट होना जरूरी है। जी, आपके अनुसार जी शिक्षक को अपडेट होने के लिए खुद पढ़ने का जरूरत है। चाहे वो प्राइवेट टीचर हो, सरकारी टीचर हो, चाहे प्रोफेसर हो, कोई भी टीचर वो अपने आप को अपडेट करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जी। एक बात हमको बताइए, कौन सा विषय पढ़ाते हैं? हम तो हिंदी पढ़ाते हैं। अच्छा, और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। हमको ये बताइए कि जब जूनियर सेक्शन में आप पढ़ाने जाते हैं, वो बच्चे जो घर से निकलते हैं और आपके यहाँ भेज दिए जाते हैं, 1 to 5 के बच्चे होते हैं, कैसे उनको आप शिक्षा के पटल पर लाने का प्रयास कैसे दौड़ाते हैं? ऐसे तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बच्चे तो स्कूल जाना नहीं चाहते हैं और जाते हैं तो रोते हैं। तो उसके लिए हम टॉफी रखते हैं, 5 गो 10 गो टॉफी रखते हैं। उसको हम प्यार देते हैं, गोद में उठा लेते हैं। वो रोने के क्रम में मेरे पूरे ड्रेस को भी गंदा कर देता है, कभी कभी तो गाल भी नोच लेता है। तो हम उसको सहलाते हैं, पुचकारते हैं, समझाते हैं। 2 दिन 4 दिन तक पहले हम खिलाते हैं। फिर आहा टमाटर बड़े मज़ेदार है गाना हम सुनाते हैं। एकदम। और 10 बच्चे पहले से या 20 बच्चे जब गाते रहते हैं, उसको हम गोद में लेके खिलाते रहते हैं और गाते रहते हैं। यहाँ तक कि मुझे डांस भी करना पड़ता है तो डांस करते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, गतिविधि का कितना इम्पैक्ट, अभी चूंकि हम सरकारी विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, लगातार हम लोगों को गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखाने का हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। गतिविधि के माध्यम से कितना वेरिएशन हो पाता है? बहुत यह तो मूल चीज है। जो गतिविधियां करना, समझिए कि बच्चों के अट्रैक्शन देकर अपने समीप लाना। तो गतिविधियां हर काम में, शिक्षा ही नहीं, हर चीज में गतिविधियां जरूरी है। अब गतिविधियां नहीं करेंगे तो एक श्रेष्ठ टीचर नहीं हो सकते, मैंने बच्चे अट्रैक्ट भी नहीं हो पाएंगे। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि KG NC वगैरह में आप लोग के यहाँ बच्चों का
एडमिशन होता है, कोई 1 जी, क्लास में जी, डायरेक्ट जी, आते हैं। जी जी। ये हमको बताइए कि उनका नींव जो डाला जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन जो करते हैं आप माने विद्यालय के बच्चे, वो डिसिप्लिन कहाँ से आता है? देखिए, हम लोग जब बच्चे को नामांकित करते हैं ना, तो पहले तो उसके परिवार का हम लोग मायना करते हैं, उसके गार्जियन का, कि किस तरह से ये बच्चे को प्लावित करेंगे। जैसे हम बोलते हैं बच्चे को से वाटर, और घर पर जाकर गार्जियन कहेगा पानी, तो अंतर होता है। तो वहाँ हम गार्जियन को भी हम समझाते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उसके अनुरूप आप लोग ढालिए। लेकिन होता है कि बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी हम लोग के अथी में आते हैं, तालमेल में, संरक्षण में, तो एक्टिविटी के अनुसार वो भी जान जाते हैं। हमको 2 काम होता है, एक बच्चा भी पढ़ाते हैं और गार्जियन को भी व्यवस्थित करते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारे टीचर जो होते हैं, जो मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें हम लोग आधा घंटा का मॉर्निंग से प्रतिदिन स्पीच देते हैं, महापुरुषों का, गाना के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, छोटी छोटी लघु कथा के माध्यम से, और 3-4 जो डिसिप्लिन है उसको हम दिखाते हैं। जैसे सुबह उठना, शौच जाना, ब्रश करना, स्नान करना, पूरा फ्रेश होकर आना, गंदा कपड़ा नहीं लगाना, और चलना। घर से बैग उठाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि माता पिता का चरण स्पर्श करके आओ, तुम्हारी दादी है, दादा है, चाची है, जो है। अच्छा, दादी दादा का नाम आ गया, आजकल एकल परिवार ज्यादा देखने को मिल रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? क्योंकि एक नया चीज आपके तरफ से निकला, दादा है, दादी है, आज बहुत सारे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उस पर आपको क्या कहना है? अब जैसे कि जैसे वैसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस शिक्षा के क्षेत्र में दादा दादी का अहम रोल है या ये हम अहम रोल है। कैसे अरे कैसे? माता पिता तो अपने काम में निकल जाते हैं, लेकिन दादा दादी ही माने पोता पोते के लिए बहुत ही बड़ी कड़ी का काम है, बहुत संभालती है। अरे माता पिता तो कभी पीट के छोड़ देते हैं, लेकिन दादी उसके चुचकारती है, खिलाती है, पिलाती है, समझाती है। और यहाँ तक तो हम देखते हैं कि दादी लेकर सब स्कूल में आती है, दादा लेके आते हैं। मास्टर साहब, इसकी माँ मार दी है, हमरा तो दिल में ई हुआ, लेकिन हम ना बोले छी हुआ, लेकिन अपने रखियो, वहाँ पढ़ियो, समझियो, जो बढ़िया हो जाए। जी, इस तरह बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हम्म। हम एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, बच्चे रेगुलर हों, प्रतिदिन बच्चे विद्यालय आए, इसके लिए क्या होता है? हम लोग जी, अब छोटे छोटे बच्चे को टॉफी भी खिलाते हैं और वैसा माहौल बनाते हैं, जो हम लोग माहौल के जरिए हम पूछ लेते हैं, बेटा कि कल आओगे कि नहीं, बोलेगा कि हम पहले आएंगे। हमको गार्जियन बोलते हैं कि सर, रात सवेरे होते होते कहता है मम्मी हमको ड्रेस पहनाओ, जूता पहनाओ, एकदम बेचैन कर ले रहता है, रहना ही नहीं चाहता। हम लोग ऐसा मिसाल पैदा करते हैं, वैसा माहौल बनाते हैं। हमारे टीचर, हम लोग भी खुश, हम लोग गाते हैं उसके लिए, गाने के लिए, डांस करने के लिए, पढ़ने के लिए, सब फिर भेज देते हैं। खुद हमको भी डांस करना पड़ता है, हमारे टीचर भी डांस करते हैं, गाते भी हैं। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, जब हम लोग कोई सीरियल देखते थे तो सीरियल को इस टॉपिक पे जाके छोड़ा जाता था, लगता था कि अगला दिन यदि हम इस सीरियल ना देखे तो भाई कुछ ना कुछ हो जाए। तो इस तरह से कैसे माहौल क्रिएट किया जाता है कि कल हमारे बच्चे जो है हर हाल में हमारे विद्यालय में पहुंचे? हम लोग जब मॉर्निंग असेंबली जब शुरू करते हैं ना, सुबह से जो आप काम कीजिएगा ना, प्रातः सत्र से वह अंत समय तक सुंदर होता है। और उसके एक्टिविटी को हम रात में अध्ययन करते हैं, उसका टारगेट बनाते हैं कि बच्चे को बिहान क्या देना है। प्रतिदिन नई नई एक लघु कथा, एक नई नई गाना के माध्यम से, और गाना में सामाजिक गाना, तोता है, मैना है, वृक्ष है, इसका उदाहरण देते हैं कि बरगद का पेड़ है तो बहुत चिड़िया चहचहा रही है। एक हम चाहेंगे कि आप जो कोई एक्टिविटी कराते हैं गाना के माध्यम से थोड़ा हमको समझाइए कि आखिर कैसे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा हम सुनना चाहते हैं। एकदम एक्टिविटी माने अपना एक्शन। पहले हम लोग क्लास में जाते हैं ना, ऐसे तो हम सीनियर टीचर हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग को बुलाया जाता है। एक कोई मतलब हाँ, जूनियर टीचर आया कि बोलते हैं कि सर आ जाइए, तो हम जाते हैं। तो पहले तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग बच्चों, तो भी बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो, तो हम लोग बोलते हैं बोलो झकास, कैसे हो, तो बिंदास, और उसको ताली बजवाते हैं। ताली बजाने लगता है तब बच्चे मशगूल होने लगते हैं। हम तब हम लोग गाते हैं एक्शन के साथ। हाँ, एक्शन के साथ। आहा टमाटर बड़े मजेदार है, बड़े मजेदार है, बड़े मजेदार है, आहा टमाटर बड़े मजेदार है।
बच्चे झूमने लगते हैं। और तब जब हम चुप होंगे तब बच्चे खूब गाते हैं, और गाते गाते में हम एक्शन करते हैं, डांस करते हैं, थोड़ा माथ पर हाथ देते हैं तो बच्चे को फ्री करते हैं, और बच्चे हम एक बार डांस करते हैं तो 10 बार डांस करता है, और घंटों घंटों चलता रहता है। हमको 3 विषय पढ़ाकर अब बच्चे को, अगर बच्चे हमारे 1 घंटा डांस करेंगे तो 1 घंटा का 20 मिनट, तभी उसके एबिलिटी के अनुसार वो कितना उसकी क्षमता है नाचने का, सहने का। जब फेन फेन हो जाते हैं तो उसको हम अस्थिर कर देते हैं, बैठा देते हैं। कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा। कल से घर पर रहोगे? यहाँ नहीं सर, यहाँ ही। कल हम वादा करते हैं कि कल जो बढ़िया करेगा उसे टॉफी देंगे, उसे पेन देंगे, उसे कॉपी देंगे, और बस उत्तर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी चूंकि आज के मेहमान कार्यक्रम में यदि हम 5 घंटा भी विजय सर से बात करें तो हमें लगता है कोई चैप्टर समाप्त नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमारा छोटा कार्यक्रम है, और टीबीटी मंच को मैं बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं, खास करके स्पेशली गौरव सर हैं, चाहे इसमें जितने भी हमारे जो टीबीटी मंच के साथी हैं, जिन्होंने एक मील का पत्थर साबित होने के लिए एक ऐसा चीज निकाल के लाया कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक भी विद्यालय के बाद 4 बजे के बाद किसी विद्वान के यहाँ जाके, आप देख सकते हैं मेरे ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 25 ब्लॉग्स का निर्माण किया गया। इसमें आज का विचार है प्रेरक प्रसंग, आओ उर्दू सीखे, आओ संस्कृत सीखे, आओ बांग्ला सीखे, अंग्रेजी सीखे, कंप्यूटर सीखे, योग, कविता, कहानियां, ज्ञानवर्धक जानकारियां, देश और समाज, टीएलएम निर्माण, डांस एंड म्यूजिक, स्वास्थ्य जागरूकता, कला शिक्षण, हौसला। आज के मेहमान, ये टॉपिक है आज का मेहमान। इसी पर मैं टीबीटी के माध्यम से वर्क कर रहा हूँ। नैतिक शिक्षा और प्रोजेक्ट बनाए, पर्यावरण मित्र, आओ गणित सीखे, विज्ञान सीखे, खेले सीखे, आओ खेले सीखे, बच्चों की प्रतिभा, शिक्षक प्रशिक्षण, ये सभी ब्लॉग बनाया गया है टीबीटी मंच को। मैं पुनः बधाई धन्यवाद देता हूं, और मैं विजय सर आपको भी बधाई धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज इस टीबीटी मंच के माध्यम से आपने जो आज के मेहमान कार्यक्रम में आपने शिरकत किया, और बहुत ही शालीनता से जो बता रहे थे कि बच्चों को कैसे कनेक्ट करना है। बहुत अच्छा लगा हमको जब आप अभी लाल टमाटर का जब कर रहे थे तो हम ये कल्पना कर रहे थे, जब हम अपने विद्यालय में होते हैं तो ये कल्पना कर रहे थे कि जब विद्यालय में बच्चे, जब इस बीच में आप हैं, आप चारों तरफ से बच्चे घेरे हुए हैं और इस कार्यक्रम को आप करा रहे हैं, तो उस समय कितना इंपैक्टफुल होता होगा। क्यों ना बच्चे कल होके आए, बच्चे क्यों ना आए। जी जी एकदम जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। सर। हम आपको भी धन्यवाद, और हम गौरवान्वित कर रहे हैं कि आप मुझे इसके योग्य समझे और मेरे विचार को सुने, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं।